गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर। तो आज जो है हम लोग जो कल हम लोगों ने स्टडी किया था कॉटन, तो कॉटन से रिलेटेड कुछ चीज़ें छूटा हुआ था, कुछ बिंदु पॉइंट छूटे हुए थे, उस पर हम लोग जो है थोड़ा सा चर्चा करना है बस। कॉटन मीन्स कपास। तो अगर उत्पादन देखा जाए यानी प्रोडक्शन देखा जाए, उत्पादन क्या कहते हैं? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के हिसाब से देखा जाए, स्थान से देखा जाए तो चीन का नंबर 1 है। चीन जो है प्रथम स्थान पे है, और चीन के बाद आपका भारत का दूसरा आता है। कॉटन का भारत का दूसरा स्थान। दूसरा स्थान तो ये चीज आप बस आप इतना याद रखिएगा प्रोडक्शन के रैंकिंग के हिसाब से। यानी चीन इज द फर्स्ट प्रोड्यूसिंग ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व में चीन जो है नंबर 1 पे है, फर्स्ट पोजीशन पे है। किसके उत्पादन में? कॉटन के प्रोडक्शन में। यानी जो है फर्स्ट कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड चीन। अब हमारे इंडिया क्या है? सेकेंड पोजीशन है, दूसरा स्थान है भारत के इसमें कॉटन के उत्पादन में। ठीक है, तो ये आप याद रखिए दो चीज। और वहीं अब हम इंडिया में बात करेंगे बच्चों, तो गुजरात जो है शीर्ष पे है, शीर्ष यानी नंबर 1 पे है उत्पादन में। कॉटन उत्पादन में गुजरात का नाम आ गया। इसका मतलब है कि राज्य की बात हम कर रहे हैं इंडिया में, तो गुजरात जो है शीर्ष पे है। शीर्ष का मतलब नंबर 1 पे है। कपास उत्पादन में नंबर 1 पे आपका गुजरात है। और एक चीज और थोड़ा सा रख लीजिएगा, 29% जो कॉटन है जो पैदा होता है 29% यही की प्रजाति है, जिसे आप देसी कहते हैं। देसी नाम देते हैं ना कि देसी है, विदेशी है। तो ये देसी वैरायटी का जो कॉटन होता है, देसी वैरायटी है, आई है, जिसको क्या कहते हैं? देसी प्रजाति। जो है 29% जो है वो देसी प्रजाति बोली जाती है भारत में हमारे। और कितना विदेशी है? उसी में से 100 में से माइनस कर दीजिए 71। तो 71% क्या है? विदेशी प्रजाति। प्रजाति यानी नस्ल। हाँ, अब आप लोग रोज देखते हैं तो रोज में कई कलर दिखाई देता है। देखते हो ना, रोज खाली गुलाबी नहीं होता है। जो क्या कहते हैं, गुलाब जो है कई कलर दिखता है, तो उसको क्या बोलते हैं आप? उसी को प्रजाति कहते हैं। अलग अलग रंग के जो गुलाब या रोज बिकते हैं मार्केट में, वो अलग अलग क्या हो गए? प्रजाति हो गई। वो ठीक उसी तरह से है जैसे एक ही घर में सभी लोगों का रंग एक जैसा नहीं होता है, जरूर उनमें कम बेसी होगा। तो अब विदेशी प्रजाति में अमेरिकन प्रजाति, अमेरिका से ही बहुत ज्यादा आया है ये जो प्रजाति आई है अलग अलग कलर की। ठीक है, तो अब हम जो है एक चीज हम बताना चाहेंगे आपको कि थोड़ा प्रजाति पर भी डिस्कस कर लेंगे। प्रजाति वैरायटी।
वैरायटीज पे, प्रजाति पे, तो प्रजाति जो है दो है, इसकी दो प्रजातियां हैं। लिख लीजिए, एक ओल्ड वर्ल्ड कॉटन कहते हैं, एक प्रजाति जो है ओल्ड वर्ल्ड कॉटन, और दूसरी प्रजाति जो है मॉडर्न न्यू वर्ल्ड कॉटन, न्यू वर्ल्ड कॉटन, न्यू वर्ल्ड कॉटन कहते हैं दूसरी प्रजाति जो होगी। यानी दो प्रजाति है, एक ओल्ड वर्ल्ड कॉटन, जिसको ये यही समझ जाइए कि वही देसी वैरायटी है, समझ जाइएगा। अगर आ जाए क्वेश्चन में कि ओल्ड वर्ल्ड कॉटन इसमें से कौन है, चार नाम दे दिया गया कॉटन का, चार वैरायटी, चार का नाम रहेगा, है तो सभी कपास का ही, लेकिन अलग अलग वैरायटी। जैसे अगर हम चार या गुलाब का लिख दें, व्हाइट रोज, ब्लैक रोज, ब्लू रोज, ब्रिंजल रोज, अलग अलग, येलो कलर का रोज, चार कलर दे दिया जाए, और उसमें पहले से ही आपको पता हो किसी कलर के बारे में कि कौन सा इंडियन है, कौन सा बाहरी आया है, तो बता नहीं लेंगे। तो न्यू वर्ल्ड वाला जो है वो बाहरी वाला ही है, ओल्ड वाला ओल्ड वर्ल्ड कॉटन, इसमें कॉटन बढ़ाना होगा, बढ़ा दीजिएगा। ये जो है पुराना वाला है। अब दोनों में एक एक एग्जाम्पल आते हैं, ये आपको जरूरी जानना है। चलिए, पहला जो है आपका ओल्ड वर्ल्ड कॉटन। इसमें अब हम कॉटन का नाम देने जा रहे हैं कि कौन सा ओल्ड वर्ल्ड का है। ओल्ड मीन्स क्या होता है, पुराना, प्राचीन, और वर्ल्ड तो विश्व जानते ही हैं। कॉटन यानी सबसे पहले जो पुरानी सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता, रोम की सभ्यता और भारत की भी सभ्यता, उन सभ्यताओं में ये कॉटन पाया गया है। यानी बहुत पहले, कई सौ साल पहले, 300 1300 साल पहले लगभग टाइम कहीं कहीं मिलता है। चलिए, इसमें दो वैरायटी आता है। इसमें गॉसिपियम अर्बोरियम, गॉसिपियम अर्बोरियम, ये कॉटन का नाम है। लेकिन कैसा नाम है, साधारण नाम नहीं है, वैज्ञानिक। हाँ, वैज्ञानिक नाम है। और जब पौधा हो ना तो उसको बॉटनिकल नेम भी कहते हैं, बताया था ना, बॉटनिकल नेम। चलिए, और एक और वैरायटी इसी में आता है, गॉसिपियम। अब यहाँ मैं डॉट दे दे रहा हूँ, इसका मतलब वही है, गॉसिपियम हर्बेरियम, गॉसिपियम हर्बेरियम, दो वैरायटी हो गई। और जो पहला वाला है, यही इसी को देसी वैरायटी भी कहते हैं, देसी कॉटन इसी को कहा गया है। अब चलिए, न्यू वर्ल्ड वाला भी लिख लीजिए, जो सबसे ज्यादा बोया जाता है हमारे देश में, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन उसी का है। और क्यों है ये भी मैं बताने वाला हूं आपको। न्यू वर्ल्ड कॉटन, न्यू वर्ल्ड कॉटन। तो इसमें भी दो है, इसमें भी दो है, गॉसिपियम हिरसुटम, और नंबर 2 है, इसमें भी दो है, बारबीडेंस,
और यही दोनों कहाँ से आए हैं जी? ये कहाँ से आए हैं? अमेरिका। हाँ, अमेरिका, यानी अमेरिकन यूएसए लिखा होता है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। हिरसुटम, हिरसुटम, हिरसुटम। और ये बारबीडेंस, बारबीडेंस पढ़ना तो आना चाहिए। इसको आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, गॉसिपियम हर्बेरियम। इसको आई कर दीजिए, हर्बेरियम यहाँ पे। तो दो नाम उसमें और दो नाम इसमें, गॉसिपियम सबका सेम। देखो एक नाम तो सेम है, यही खासियत होती है। आप लोग याद रखिए, किसी की भी जब वैरायटी की बात करेंगे ना, तो पहला नाम वो सबका सेम रहेगा। गुलाब भले अलग अलग कलर का है, कोई देसी है कोई विदेशी, लेकिन जो गुलाब का नाम है वो रोजिया इंडिका है बच्चों। यस सर। रोजिया इंडिका। इंडिका, इंडिका ये गुलाब का नाम है। वैज्ञानिक बॉटनिकल, क्या बोलते हैं? बॉटनिकल है। तो अब कितना, अगर कई वैरायटी के अगर गुलाब है तो ये नाम सेम होगा सब में, सिर्फ ये बदलेगा। इसका मतलब आप देखेंगे कि, और आम का क्या था बताइए? मंजीफेरा, मंजीफेरा इंडिका, मंजीफेरा इंडिका आम का है। तो आम तो बहुत तरह के है ना, उसके वैरायटी। देखो कहते तो हो सबको आम, लेकिन आमों का जो वैरायटी है हमारे मार्केट में अलग अलग है। कोई लंगड़ा, कोई दशहरी, कोई गंवरजी। हाँ गंवरजी, और कपूरी, कर्पूरी, है ना। तो अगर देखेंगे तो दसों वैरायटी आपको कोई भी बता देगा सोच सोच के, लेकिन आगे वाला नाम तो सबका सेम रहेगा बच्चों, ये अलग हो जाएगा। ये वाला पहला नाम सब में रहेगा मंजीफेरा, या सारे गुलाब में पहला रोजिया रहेगा, और ये बदलेगा बस। तो ये क्या है तब? देखो इसको बोलते हैं जीनस, इसको बोलते हैं स्पीशीज। ये दो नाम है। और आप देख रहे हैं कि हर पेड़ पौधे का या जंतुओं का, अब इंसान का क्या है? क्या जी? होमो सेपियंस। हाँ, होमोसेपियंस, होमोसेपियंस ये हमारे मानव का वैज्ञानिक नाम है। मेढक का राणा हाँ, तिगरीना। तिगरीना, तिगरीना। और कुकुमुत्ता का पता ना? एगेरिकस, खाने वाला, खाने वाला। एगेरिकस कंपेस्ट्रिस, कंपेस्ट्रिस, कंपेस्ट्रिस। सरसों का ब्रासिका, ब्रासिका कंपेस्ट्रिस। देखो इसमें भी कंपेस्ट्रिस है, सरसों का। हर पता ये चला टाइगर का, टाइग्रिस, टाइग्रिस टाइग्रिस इंडिका या कैनाबिस कुछ करते हैं, टाइगर का कैनाबिस। तो अब देख रहे हैं एक चीज समानता है कि सबके नाम दो शब्दों में होता है। ठीक है, वैज्ञानिक नाम जो है सभी जीवों के दो शब्दों में होता है, और दोनों शब्द में ये किसने दिया है? तो कैरोलस लेनियस, कैरोलस लेनियस एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने दिया था। ऐसा कहा था द्विनाम पद्धति, दो नाम वाले पद्धति, पद्धति यानी तरीका। ठीक, उन्होंने यही कहा था कि हर लिविंग बीइंग का, हर जिंदा चीज का दो नाम होते हैं वैज्ञानिक, जिसमें पहला नाम को कहा वंश और दूसरा कहा जाति। पहले वाला नाम वंश कहलाता है और दूसरा कहलाता है जाति। तो ये पढ़ेंगे आप 9th 10th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे, और मैं भी पढ़ाऊंगा इसको। वीडियो जब मैं बनाऊंगा तो मैं उनके बारे में पढ़ाऊंगा। धीरे धीरे मेरा साइंस का क्लास अब शुरू हुआ है, तो अब ये साइंस क्लास रुकेगा नहीं, कंटिन्यू जाएगा, और ये ऊपर तक जाएगा अच्छे लेवल तक। तो हम लोग पढ़ लिए ओल्ड वर्ल्ड कॉटन और न्यू वर्ल्ड कॉटन। इसका मतलब है कि यही 71% है बच्चों, और ये देसी वाला कितना है?
29% इंडिया में बोया जाता है। तो सबसे ज़्यादा तो यही हो गया ना, अमेरिका वाला। Yes. तो अब हम लोग जानेंगे कि क्यों क्यों इसको लाया गया, या इसका प्रोडक्शन क्यों ज़्यादा होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज। तो अब मैं बताऊंगा आप लोगों को बच्चों, यहाँ पे बीटी कॉटन एक नाम आ गया। बीटी कॉटन बायोटेक्नोलॉजिकल कॉटन, बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू बनाया गया है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको क्या बोलते हैं, बायोटेक्नोलॉजी। बायो बायो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है बच्चों जिसको बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी जैव प्रौद्योगिकी, क्या बोलते हैं? हाँ, टेक्नोलॉजी को तो प्रौद्योगिकी बोलते हैं या तकनीकी बोलते हैं। तकनीकी तरीका काम करने का, और काम करने का कैसा तरीका? वैज्ञानिक तरीका। जैव प्रौद्योगिकी मतलब जैव लग गया है, बायो लग गया। बायो लगने से क्या मतलब हो गया? जीवों से संबंधित है, यानी जीवों के अंदर कुछ ऐसा बदलाव कर दिया जाए जिस तरह से इंसान चाहता है उस तरह का बदलाव जीवों के अंदर कर देना। ऐसा बदलाव अपने हिसाब से उसको ढाल देना, जिस तरह हम चाहते हैं उस तरह का वो तैयार कर देना। तो अभी हो नहीं पाया है। रोबोट को तो जानते हो ना, रोबोट। Yes, sir. रोबोट इंसान बना रहा है, अब किस लिए बना रहा है? अपने काम के लिए, कि जैसा चाहता है वैसा करवा लेगा उसको, यही ना। यानी चलती फिरती मशीन जो इंसान की बात मानेगा, अगर बात नहीं मानेगा तो रोबोट बनाएगा वो। और विज्ञान क्या करता है? यूजफुल तो है, साथ हार्मफुल भी है। अगर लाभदायक है तो उसका दूसरा पहलू भी भूलने की जरूरत नहीं है, खतरनाक भी है साइंस जो है हमारा। तो बायोटेक्नोलॉजी में क्या करते हैं, याद रखिए कि हमारे बॉडी में जो है वो किसकी बनी हुई है? सेल। इसके अंदर है न्यूक्लियस, केंद्र, ये है केंद्र है। इसी में सारी जो है गुण। अब मोबाइल देखते ही बड़ी दिखती है, लेकिन अगर उसकी मेमोरी खराब हो जाए, जिसको रैम और रोम बोलते हो, अगर वही काम करना बंद कर दे तो इतने बड़े मोबाइल का जो है कोई वैल्यू है नहीं। सारा सूचना इंफॉर्मेशन किसमें होती है? रैम में होती है ना, मेमोरी में। तो वही रैम हुआ इसमें है, यही में, जिसको कहते हैं न्यूक्लियस। इसी के अंदर है, इसी के अंदर जो है ये धागे जैसा निकल गया बाहर, ये धागा जो निकला, ठीक है, इसको कहते हैं गुणसूत्र बच्चों। गुणसूत्र, क्रोमोसोम कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। धागा जो है, ऐसी धागे में सारी इंफॉर्मेशन जिस जीव के अंदर रहेगा ये। और ये तो ट्राइमिलियन हमारे बॉडी में है, एक दो सेल नहीं लगा हुआ है। हाँ, बैटरी में 2 सेल लगा देते हो तो रोशनी जाती है। आपके अंदर ट्राइलियन है। अब वो क्या होते हैं? रिचार्जेबल है। वो सेल ऐसे नहीं है खराब होगा तो निकाल फेंक दिए, और सेल हुआ है रिचार्जेबल वाला। ये डिस्चार्ज हो गया, मोबाइल क्या करते हो? फिर लगा लेते, चार्ज हो जाता है ना। तो उसी तरह से हमारा है। तो लेकिन हमारा कैसे चार्ज होता है? बताओ जी, कौन रहेगा? हमारे कैसे चार्ज हो जाता है सेल? मोबाइल का तो लगा लेते हो, खाना, हाँ, खाना, भोजन, फूड। तो हमारा भी होता है फूड से। चलिए, तो ये क्रोमोसोम्स है। देखो इसके अंदर होता है डीएनए। इसका छोटा टुकड़ा कह दो तो बोलते हैं जीन, जो सबसे छोटा होता है जीन। आइए होता है डीएनए कहाँ होते हैं? क्रोमोसोम्स में। क्रोमोसोम्स कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस क्या होता है? कोशिका के सेंटर में।
देख रहे हो ना, हम अंदर अंदर चलते चले जा रहे हैं, यानी एक बड़ी संख्या से छोटी संख्या 0 पे पहुंच गया, एकदम 1 पे पहुंच गया छोटी संख्या पे। तो बस इस तरह देख लीजिए। अब इसी में वो सारे गुण हैं हमारे इंसानी। इंसान जैसे बोलता है, उसका दिमाग भी कितना तेज चलता है, कितना नहीं चलता है। अब एक पागल से एक वैज्ञानिक पैदा होते कोई नहीं देखा होगा, ठीक है, लेकिन एक वैज्ञानिक है तो उससे वैज्ञानिक पैदा होते हैं। किस तरह पेरेंट्स अगर हैं, साइंस यही कहता है कि जिनका माइंड बहुत शार्प होता है, तेज होता है, उनके बच्चे में भी वो गुण आते हैं, वो गुण दिखते हैं, ऐसा नहीं है। रामानुजन का तुम लोग देखे होगे फिल्म, देख लेना, अगर नहीं देखे होगे तो उसकी जो मदद थी ना रामानुजन की, बड़ी तेज तर्रार थी, हम देखे थे। हाँ, गणित के खूब पहेलियां उनसे पूछती थी बचपने से। अब देखो उसका रामानुजन नहीं बता पा रहे थे, पिताजी तो भाग जाते थे कि ठीक अभी शुरू किए तो नंबर वाला गणित वाला नंबर सिस्टम। चलिए, तो अब जान जाइए, इसमें जीन में या डीएनए में बदलाव करके वैज्ञानिकों ने क्या किया, इसमें बदलाव कर दिया, इसको बना दिया शक्तिशाली। जो ये डीएनए है, डीएनए क्या बना दिया, हाँ, इसी को शक्तिशाली बना दिया। और कैसे बना दिया, तो क्या किया कि होते हैं बैक्टीरिया, जान जाओ बैक्टीरिया, उसके अंदर से काट के निकाल के वही डीएनए और इसमें फिट कर दिए। ठीक है, देखो मैं बना रहा हूं, इसमें फिट कर दिए है तरह। अब क्यों फिट किए, इसी के क्यों फिट किए, क्योंकि ये बहुत शक्तिशाली है। इस बैक्टीरिया का जो डीएनए है बहुत शक्तिशाली है, और इसका डीएनए किसके डीएनए में मिला, जोड़ दिए, कॉटन के यानी कपास के डीएनए में, उसके बीज के डीएनए में। अब उसका बीज हो गया स्ट्रॉन्ग। जब बीज तैयार हो गया वो बैक्टीरिया वाला, तो वही बीज क्या कहलाया, सीड, दाने, बीटी कॉटन। अब इसकी खासियत क्या होगी, बीटी कॉटन में ये टॉक्सिन, इसके बॉडी से टॉक्सिन निकलता है, टॉक्सिन जान जाओ, जहर होता है। हाँ, और जब इसको लोग बोलते हैं तो इसके पत्ती में भी वो निकलता है, फल में भी निकलता है, कोई कीड़ा लगता ही नहीं है। अब सोच लो, हाँ, अब ये ताकतवर है। जो विदेशी आया है अमेरिका से, बीटी वाला, उसको जितना बोओगे उसका प्रोडक्शन भी खूब ज्यादा होगा। अब कीड़े तो कोई नहीं लगेगा, कोई कीड़ा फतिंगा कुछ नहीं लगेगा, न कोई जाके ढोला वाला खाएगा उसके पत्ती को, ना उसके फल को। क्यों नहीं खाएगा, जो निकालता है बैक्टीरिया जो उसमें मिलाया गया है डीएनए। इसीलिए जान जाओ, ये सब काम जिसमें होता है, जिस पढ़ाई में होता है, जिस कोर्स में होता है, उसको कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। और 12 के बाद आपका शुरू होता है पढ़ाई बायोटेक, जान जाओ बच्चों। अब बायोटेक 4 साल पढ़ लेते हो तो फिर हो जाता है एमटेक। यही बायोटेक से और भी पढ़ाई होती है, 4-5 साल की पढ़ाई बायोटेक से होती है। अब सोचिए पढ़ाई 5 साल की होती है, और जो लोग पढ़ते हैं वो लोग यही छेड़छाड़ वाला काम करते हैं, इसमें अगर निकाल के उसमें डालेंगे, यानी बदलाव करते हैं उनके इसमें प्रजाति में बदलाव। हाँ, नया नस्ल का। अब बदलाव क्यों करना चाहते हैं, ताकि वो स्ट्रांग बने, अच्छा बनाने के लिए। तो कौन सा कॉटन कहाँ से आया, बीटी कॉटन आया, बैक्टीरिया वाला कॉटन आ गया। उसके अंदर पहले तो ये वो उसका डीएनए, और वो टॉक्सिन छोड़ता है, निकलता है। और उससे क्या फायदे हैं कि कोई इंसेक्ट लगता नहीं है, कोई कीड़े मकोड़े उसके पत्ती पे, तने पे, फल पे नहीं लगता है। तना खूब हेल्दी होता है और खूब फलता है, 2-3 महीने में तो तैयार हो जाता है।
कॉटन, बीटी कॉटन नाम दिया गया है, बीटी कॉटन बायोटेक्नोलॉजिकल कॉटन है, बायोटेक्नोलॉजी यानी बैक्टीरिया से बना हुआ है। और उस बैक्टीरिया का नाम भी है, उस बैक्टीरिया का नाम लिख लीजिए बच्चों, उस बैक्टीरिया का नाम लिख लीजिए, यानी कीटाणु का नाम लिख लीजिए, बैक्टीरिया। उस बैक्टीरिया का नाम है बेसिलस डबल एस है, सही है, बेसिलस 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 और थ्यूरिन, बेसिलस थ्यूरिन जीएनसिस, जीएनसिस नाम थोड़ा बड़ा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। यही बैक्टीरिया का जो है डीएनए मिलाया गया है, और ये बैक्टीरिया जो है इतना इंपॉर्टेंट है कि बहुत से रिसर्च के फील्ड में ये काम करता है। इसका डीएनए लोग मिलाते हैं क्योंकि बहुत ही स्ट्रांग है, और रिसर्च के पर्पज से यही बैक्टीरिया इस्तेमाल किया जाता है, यानी कीटाणु, जीवाणु कहते हैं ना बैक्टीरिया को, जीवाणु बैक्टीरिया इंग्लिश वर्ड है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, जीवाणु, जीवाणु। तो जीवाणु का नाम क्या है, बेसिलस, हाँ बेसिलस, बेसिलस का नाम है थ्यूरिन, थ्यूरिन जीएनसिस, जीएनसिस, यहाँ हटा दीजिएगा ना। हाँ यहाँ ये लगा दीजिए, हाँ क्यू आई आई आधा जो आप बाकी थप आधा कर दीजिए, क्यू रिन जी एन जी ए अन्ना ना भी पूरा जाए, ये ना, चलिए ये कर लीजिए, ये सिस, अब ये हो गया, लिख लीजिए हिंदी में, थ्यूरिन, थ्यूरिन जीएनसिस, थ्यूरिन जीएनसिस, बेसिलस थ्यूरिन जीएनसिस, ये एक बैक्टीरिया है, ये जीवाणु का नाम लिखा गया है, इसी का डीएनए मिलाया गया है बीटी कॉटन में। और जिसको विदेशी कॉटन आप कहते हैं, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से हमारा जो है आज कॉटन का जो है क्लोज हो गया। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग है जूट का, नेक्स्ट जूट, जूट के बाद हम लोग का प्लांट वाला फाइबर खत्म कर देंगे हम लोग। एक क्वेश्चन से खत्म करते हैं, एमसीक्यू टाइप का। Cotton is obtained from, cotton is obtained from, आपके विकल्प